ऑरोविले सिटी भारत का एक ऐसा शहर जहां ना धर्म है, ना पैसा और ना कोई सरकार। ऑरोविले सिटी कैश के बदौलत हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं और जो चाहिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा शहर है जहां कैश का कोई मोल नहीं, तो आप क्या कहेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये सत्य है। देश में एक ऐसा भी शहर है जहां ना कोई धर्म है, ना कैश है और ना कोई सरकार। आइए जानते हैं इस शहर के बारे में। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। चेन्नई शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर ये शहर बसा है। इस जगह को सिटी ऑफ डॉन यानी भोर का शहर कहा जाता है। इस शहर को बसाने के पीछे का मकसद ये था कि यहाँ के लोग बिना किसी जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के रह सके। यहाँ कोई भी इंसान आकर बस सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त को फॉलो करना होता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ के जो भी लोग रहना चाहते हैं उन्हें सेवक के तौर पर रहना होता है। इस शहर की स्थापना मीरा अल्फाजो ने की है। मीरा 29 मार्च 1914 को श्री अरविंद स्पिरिचुअल स्ट्रीट पे पद्दुचेरी आई थी। कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद वे जापान चली गई। हालांकि एक बार फिर 1920 में वो वापस भारत लौटी और 1924 में श्री अरविंदो स्पिरिचुअल संस्थान से जुड़ गई। संस्थान के साथ जुड़कर वो जन सेवा का कार्य करने लगी। तब लोग उन्हें माँ कहकर पुकारते थे। वर्ष 1968 में उन्होंने ऑरोविले शहर की स्थापना की, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल सिटी का नाम दिया। इस सिटी में कोई भी आकर रह सकता है। वर्तमान में इस शहर में करीब 50 देशों के लोग रहते हैं और यहाँ की आबादी लगभग 25,000 के करीब है। इस शहर का नाम ऑरोविले इसलिए रखा गया क्योंकि इसका मतलब ही होता है जहाँ सभी देशों के स्त्री पुरुष बिना किसी जाति बंधन के राजनीतिक तथा सभी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति और प्रगतिशील सद्भावना से रह सके। साल 2015 के बाद इस शहर के आकार में काफ़ी बदलाव आया और इस शहर को काफ़ी सराहना मिलने लगी। यहाँ ना तो मंदिर है और ना ही आपको किसी देवता की तस्वीर या मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती। यहाँ लोग सिर्फ योगा करने आते हैं। यूनेस्को ने भी इस शहर की प्रशंसा की। इस शहर को भारत सरकार ने भी समर्थन दिया। भारत के राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने भी यहाँ का दौरा किया। इस शहर के लोगों ने कई वर्षों से कैश की शक्ल तक नहीं देखी है। ऐसे में आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। बता दें कि करीब 25 साल पहले इस शहर में एक फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को स्टार्ट किया गया था। RBI ने इसके लिए मंजूरी भी दी थी। सर्विस सेंटर एक बैंक की तरह ही काम करता है। इस बैंक में रहने वाले लोग अपना पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर देते हैं। इसके बदले में उन्हें ऑरोविले फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। इस नंबर से आप ऑरोविले के करीब 200 कॉमर्शियल सेंटर और छोटी छोटी दुकानें भी खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर कोई यहाँ गेस्ट बनकर आता है तो उसे डेबिट कार्ड की तरह एक ऑरो कार्ड दिया जाता है। कुल मिलाकर कहे तो ऑरोविले की सीमा के अंदर में दुकानों पर कैश से पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ के लोग अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। इन्हें दुनिया की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शहर की व्यवस्था को देखने के लिए ना तो कोई पुलिस है, ना ही मेयर। यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट और ट्रैवलर रहते हैं। यहाँ का माहौल भी खास और एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ आने के बाद लोगों की जो दी गई जिम्मेदारी है वो उसे निभाते हैं। ज़्यादातर उनका समय योगा में बीतता है। अतः हम कह सकते हैं कि शहर के बीचों बीच एक मातृ मंदिर है, जिसे एक उत्कृष्ट और मौलिक स्थापत्य उपलब्धि के रूप में जाना जाता है।
मातृ मंदिर का आंतरिक गर्भगृह केवल ऑरोविलियन यानी यहाँ के निवासियों के लिए ही खुलता है। मंदिर एक समर्पित ध्यान और एकाग्रता का क्षेत्र है। यहाँ इस तरह के ध्यान लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं कि आगंतुक को कोई परेशानी ना हो। मातृ मंदिर की खूबसूरती भी आपको आकर्षित करेगी। यहाँ के जो लोग होते हैं वो आंतरिक दिक्कतों को निपटाने के लिए खुद ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9000 की क्षमता वाली एक असेंबली भी है। यहाँ की आंतरिक दिक्कतों का निपटारा यही खुद लोग करते हैं। यहाँ बसे लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, इसके बावजूद भी वे अपना सारा काम बिना किसी रुकावट के करते हैं। यहाँ एक बीच भी है जिसे सबसे शांत और खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। यहाँ का पानी में किसी को नहाने नहीं दिया जाता। शांति पसंद लोगों को यह स्थान काफ़ी आकर्षित करती है। दुनिया से लोग यहाँ आकर घंटों तक बीच में सुकून का आनंद उठाते हैं। ऑरोविले में बीच के अलावा यहाँ एक ऑरोविले बॉटनिकल गार्डन भी है जिसे एक बंजर भूमि पर बनाया गया है। वर्तमान में ये अपनी तरह का सबसे सुंदर और बड़ा वनस्पति उद्यान बन गया है। इसे वर्ष 2000 में एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, जब करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है। ऑरोविले बॉटनिकल गार्डन शांति प्रिय पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसे शहर के भीतर सबसे हरे भरे स्थानों में से एक माना जाता है। इस जगह का अपना एक अलग ही आकर्षण है। यहाँ इंडस्ट्री भी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी, यहाँ फार्म हाउस भी है, यहाँ रेस्टोरेंट भी और तो और इस जगह पर अपना ईमेल नेटवर्क भी। तो दोस्तों, ऑरोविले की सैर करके आपको कैसा लगा? तो इस तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ सजेशन हो या फिर कोई बात हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।